गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस उत्तरकांड के 58वें दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। नाना भांति मनहि समुझावा प्रगट न ज्ञान हृदय मृम छावा छेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई भयम मोह बस तुम्हारी नाई। गुरु जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल गयो देव ऋषि पाई कहें से सो संशय निज मन माई। सुनि नारद ही लागी अति दाया सुन खग प्रबल राम कै माया। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा है गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञान न कर चित अपहरई बरि आई विमोह मन करई। जय बहु बार नचावा मोही सोई व्यापी विहंग पति तोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। मोह उपजाउर तोरे मिटई न बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पही जा सुखगे सा सोई करहूँ जय होई निदेशा। है गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। अस कही चले देव ऋषि करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान सिया हर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंच पै गयऊँ निज संदेह सुनावत भयऊँ। सुनि बिरंचि रामहि सिरुनावा समुझि प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने
श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन महु करय विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जय मोहि न चावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि यह कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जग माया जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी में से बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी ही जानते हैं। बैन ते शंकर पही जाऊँ, तात अनत पूछऊँ जनि जकाऊँ। ता होई तब संशय हानि, चलऊँ विहंग सुनत विधि बाणी। है गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। है तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। परमातुर विहंगपति आयम तब मुँह पास, जात रहूँ कुबेर गृह रहूँ उमा कैलाश। सिया हर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। है उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। यही मम पद सा दर सिरुनावा, पुनि आपन संदेह सुनावा। सुनिता करे बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदरपूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। है भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम से उनसे कहा, मिलेऊँ गरुड़ मारग मोह मोही, कवन भांति समुझाऊँ तोई। तबहि होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिम सतसंगा। है गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊँ। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनयो तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि न जो गाई। जय मऊ आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिपाद्य प्रभु है। नित्य हरि कथा होत जहाँ भाई, पठवऊँ तहाँ सुनऊँ तुम जाई। जाई सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई अति नेहा। है भाई, जहाँ प्रतिदिन
हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेई बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिलाई न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशे सुंदर गिरि नीला, तहाँ रह काकभूषण सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहाँ जाओ जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहाँ परम सुशील काकभूषण जी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुणगृह बहुकालीन। राम कथा सो कहीं निरंतर, सादर सुनाई विविध विहंग बर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों की धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाई सुनौता हरि गुण भूरी, होई मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते ही सब कहा बुझाई, चले हर से मम पद सिरुनाई। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमा न मैं समझावा, रघुपति कृपा मारमु मैं पावा। होई कीन कबहु अभिमाना, सो खोए च कृपा निधाना। है उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुते ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझय खग खगय कै भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। है भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर, तावर करहि गुमान। सियावर राम जय जय राम। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है, वह
एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। ये मास पारायण का 28वां विश्राम है। शिव बिरंच कहूँ मोहे को है बपुरा आन, हस जिया जाने बजय मुनि मायापति भगवान। श्यावर राम जय जय राम, रे प्रभु राम जय जय राम। यह माया जब शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तब दूसरा बेचारा क्या चीज़ है। जी में ऐसा जानकर ये मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल श्रीमद् रामचरितमानस उत्तरकांड के 62वें दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकरा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती या श्री स्वयं सुकृतना भुवनेषु लक्ष्मीं पापात्मनां कृतदयां हृदयेषु बुद्धि सर्दा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा ता त्वां नतास्मि परिपालय देवि विश्वं। सरस्वती महाभागे विद्या कमललोचनी विश्वरूपे विशालाक्षीं विद्यां देहि च परमेश्वरीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।